आज की सबसे बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में इसको लेकर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, एक बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। ये समझौता इतना मारक होगा जिसकी कल्पना कभी भी अमेरिका ने नहीं की थी। और सोचिए, ये समझौता खाड़ी देशों को लेकर एक साथ आने का है और ईरान ने साफ कहा है कि अब अमेरिका युद्ध में हार चुका है और जो भी उसका मददगार होगा वो हमारा शत्रु देश है। तो ईरान के प्रमुख, पाकिस्तान का एक बड़ा सैनिक प्रमुख और साथ ही सऊदी अरेबिया, ये सब देश जो हैं वो एक साथ मिलने जा रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो मैं जो पहले दिन से आपको बता रहा था कि किसी भी कीमत पर खाड़ी देश ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो साबित होने जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो पिछले 50 साल से ज़्यादा की दुश्मनी थी खाड़ी देशों के बीच, जो अमेरिका ने पैदा कर रखा था, वो भी अब खत्म हो रहा है। सोचिए, खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि वो अब एक साथ आएंगे और साथ ही ईरान के साथ खड़े रहेंगे। अब अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अमेरिका पहले ही इस युद्ध में हार चुका है, उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और अब उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार, जितने खाड़ी देश थे, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे अब तक, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको लगता था कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके एटम बम, उसके युद्धपोत, उसके जेट के सामने कौन टिकेगा। और अमेरिका कहता था कि पेट्रो डॉलर कारोबार करो, हमारे साथ व्यापार करो, हम इस व्यापार को ऑर्गेनाइज करेंगे और तुम्हें ईरान से सुरक्षित रखेंगे, तुम्हें तुर्की से सुरक्षित रखेंगे, तुम पर इजराइल भी हमला नहीं करेगा। तो खाड़ी देशों में जो अमेरिका का गुंडा था वो इजराइल था और इजराइल की धमकी के सहारे अमेरिका खाड़ी देशों को कंट्रोल करता था और कहता था कि इजराइल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि इजराइल जो है वो मेरा चेला है। लेकिन सोचिए, ईरान ने कैसे पूरे एशिया और खासकर खाड़ी देशों में, पश्चिम एशिया में पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब इजराइल को कौन बचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तुर्की अलग कह रहा है कि मैं उस पर हमला करूंगा। तुर्की बिल्कुल अब इजराइल के पक्ष में नहीं है। खाड़ी देश अब कह रहे हैं कि अब तेल जो है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो हमारा संगठन होगा और हम तय करेंगे कि हमारे तेल का रेट क्या होगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। तो खाड़ी देशों को लीड करने की ताकत जो है वो ईरान के पास आ गया है। वही अमेरिका हमेशा की तरह बड़ी धमकी दे रहा है कि हम बड़ा प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस प्रतिबंध को रूस ने, चीन ने, नॉर्थ कोरिया ने पहले से ही इनकार कर दिया है। और अमेरिका के प्रतिबंधों का क्या असर होगा, दुनिया भर में ये पता है कि तेल सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में। अमेरिका से तेल कौन खरीदेगा। वेनेजुएला पर उसने भले कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके तेल एशिया, अफ्रीका के देश या यूरोप के देश के लिए भी वेनेजुएला का तेल बिल्कुल मुफीद नहीं है। तो अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला का तेल हमसे खरीदो। खाड़ी देशों में खुद तेल की किल्लत है, वो तो किस्मत है। सोचिए, किस्मत है अमेरिका की, उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उसके राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, इसलिए तेल की किल्लत से कुछ डैमेज कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो वहां तेल के लिए हाहाकार मच रहा है। किसी भी खाड़ी देश से तेल नहीं जा पा रहा है अमेरिका, क्योंकि होर्मुज का रास्ता ही बंद है। तो ईरान इस युद्ध में विश्व विजेता की तरह उभरा है और अब खाड़ी देश अब शायद ही कभी आपस में लड़ेंगे। उन्होंने अमेरिका की चाल को समझ लिया और सोचिए, पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। राष्ट्रवाद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को रसातल में पहुंचा दिया है। सोचिए, एक सन की राष्ट्रपति 100 साल की विरासत डुबा सकता है। अब तक दुनिया में अमेरिका के जेट का बोलबाला था, अमेरिका के युद्धपोत का बोलबाला था, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट का बोलबाला था, उसके जो मिसाइल थे उसका एयर डिफेंस सिस्टम थार का बोलबाला था। पूरी दुनिया पहले हथियार खरीदने की सोचती थी तो सीधे अमेरिका के बारे में सोचती थी। लेकिन 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध ने पूरा खेल बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार यूरोप था, जो बाकायदा, जो जैसे भारत में जातिवादी मीडिया है, वैसे ही गोरों की मीडिया ने, यूरोप की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने जैसे इस्लामोफोबिया के नाम पर मुस्लिम देशों को, खाड़ी देशों को बदनाम कर रखा था, वो भी इस्लामोफोबिया खत्म हो गया है। तो सोचिए, एक ईरान ने कितनी सारे देशों को मुक्त करा दिया अमेरिका के ट्रेड डील से। अब तक अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता था, कौन परमाणु बम रखेगा, कौन परमाणु बम नहीं रखेगा, कौन देश किससे व्यापार करेगा, ये सब अमेरिका तय करता था। लेकिन 28 फरवरी के युद्ध के बाद सोचिए, दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। कोई भी देश, मतलब कोई भी देश।
पूरा का पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका के खिलाफ है, पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका के खिलाफ है, पूरा अफ्रीका अमेरिका के खिलाफ है, एशिया के देश अंदर से कोई कुछ बोल लेता होगा, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत खाड़ी देशों का साथ था। बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे देश जो है उसने इराक पर कब्जा कर लिया था, लीबिया पर कब्जा कर लिया था। खाड़ी देशों में पूरा मार्केट अमेरिका के कब्जे में था, तेल और पेट्रोल डॉलर कारोबार पूरा उसके कब्जे में था। वही उसकी ताकत थी, हथियारों की बिक्री उसकी ताकत थी, युद्धपोत की बिक्री उसकी ताकत थी, और एक झटके में ये सारे ताकत अमेरिका के ईरान ने खत्म कर दिया है। तो 28 फरवरी के बाद सिर्फ ईरान की जीत ही नहीं हुई है, उसने अमेरिका की बादशाहत को ध्वस्त कर दिया है, और दुनिया के वो तमाम देश राहत की सांस ले रहे हैं जो अमेरिका से हथियार खरीदने को मजबूर थे, जिनको उनके साथ ट्रेड डील करना होता था। नून, तेल, दाल, चावल सब अमेरिका कहता था कि मेरा खरीदो। लेकिन अब सोचिए, ईरान ने पूरी दुनिया में ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से दुनिया को आज़ाद करा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी इटली के मुसोलिनी और हिटलर, जर्मनी के हिटलर से पूरी दुनिया को रूस और अमेरिका ने आज़ाद कराया था, अब पूरी दुनिया के जो राजनयिक है वो राहत की सांस ले रहे हैं कि ईरान ने अपने युद्ध में शामिल होकर और उसका नुकसान झेलकर उसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अब ईरान एक चौथा सुपर पावर बन गया है। पूरी दुनिया में उसके मिसाइल तकनीक और ड्रोन्स तकनीक की जय जयकार हो रही है। पूरी दुनिया उसके तरफ, गठबंधन की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसके पास हथियारों का नया तकनीक भी है, और साथ ही दुनिया के जितना तेल और गैस है उसका 40% तो अकेले, 70% ईरान के पास है। 40% तेल ही खाड़ी देशों के पास है, अकेले ईरान के पास 70% तेल है। होर्मुज पर पूरा उसका कंट्रोल है, जो सबसे बड़ा रास्ता है समुद्री। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान को कितनी बड़ी सफलता मिली, और अमेरिका अब बेचैन है। होर्मुज खुल नहीं रहा है, 6 महीना होने वाला है, तो उसकी बेचैनी बढ़ रही है। वो ईरान पर बड़े प्रतिबंधों का ऐलान करने वाला है, बट हु केयर्स। ईरान ने पहले ही नकार दिया है, रूस ने नकार दिया है, नॉर्थ कोरिया ने नकार दिया है। ईरान उतना तेल खुद का बेच लेता है चीन से जितना में उसका काम चल जाता है। वहां 90% लोग पीएचडी हैं, 95%, 99% लिटरेसी है, 75% महिलाएं वैज्ञानिक है। ईरान को खामनेई ने सुपर पावर बना दिया है शहादत से पहले, और ईरान ने दिखा दिया है कि अगर आप विज्ञान के रास्ते पर है, तकनीक के रास्ते पर हैं, तो आप सुपर पावर बन सकते हैं। सोचिए, कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है, कोई युद्धपोत सुरक्षित नहीं है, कोई मिसाइल सुरक्षित नहीं है। एक साथ 200 सैनिक अड्डे को तबाह करना, 10 देशों पर अटैक करना, ये ईरान की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। और अब तो ईरान ने बाकायदा कह भी दिया कि अब कोई बड़ा हमला अमेरिका के शहरों की तबाही के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिरेकल है। दुनिया के किसी देश ने अनुमान नहीं लगाया था, किसी रक्षा विशेषज्ञ ने अनुमान नहीं लगाया था कि ईरान इस तरह से अमेरिका को घुटनों पर ला देगा, और वो भी 6 महीने में। ईरान कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेले हैं, 45 साल। तुम होर्मुज 6 महीना तो बंद करके देखो, अभी भी 28 अगस्त नहीं हुआ है। सोचिए, अमेरिका रोज नई तरकीबें ला रहा है, पाकिस्तान के सामने गिरगिरा रहा है। वो दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ईरान को कहो होर्मुज खोल दे, हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ईरान का वही एक शर्त है, $325 बिलियन का हर्जाना, साथ ही उसके सारे उस पर से प्रतिबंध हटाए जाएं। वैसे अब प्रतिबंधों का कोई मायने नहीं है, तो उसने साफ कहा है ईरान ने कि ये वही पुराना टेप रिकॉर्डर फिल्म दोहरा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के प्रतिबंधों का, लेकिन हम $325 बिलियन का जब तक खर्जाना नहीं मिलेगा तब तक हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। और सोचिए, पाकिस्तान के सामने गिरगिरा रहा है अमेरिका। अब तो इराक, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सारे के सारे देश जो हैं वो एक साथ खड़े हो गए हैं, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईरान ने इस युद्ध में जीत हासिल की है, फतह हासिल की है। और इसी से साबित हो गया है कि ईरान एक बड़ा सुपर पावर है, दुनिया को इस्लामोफोबिया से आजाद कर दिया। और सोचिए, सनकी राष्ट्रपति ट्रंप कैसे घुटनों पर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। ईरान ने कहा था उसे नक्शे से खत्म करेंगे, और ईरान इंतजार कर रहा है कि जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से पूरी तरह वापस होगा तब बारी इजराइल की आएगी। इजराइल ने सीरिया को पहले ही दुश्मन बना रखा है, लेबनान को पहले ही दुश्मन बना रखा है, फिलिस्तीन को पहले ही दुश्मन बना रखा है, यमन को पहले ही दुश्मन बना रखा है, और उसके खिलाफ तो सारे खाड़ी देश हैं। तो सोचिए इजराइल का क्या हश्र होगा। यह आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।